चलो बेटा तैयार हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, मेरे साथ आपको भी कैलकुलेशन करना है ना। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड गिवन क्या बेटा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तीन तरह से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रख करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बार x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे और तीसरी बार x इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। p0 x की वैल्यू क्या रख दें, 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 एंड 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3। 5 इंटू 0 0, 0 का क्यूब या स्क्वायर, ठीक है, 0 इंटू 4 0 प्लस 3 अकेला बचा। नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे p -1, 5, इस बार x की जगह क्या रख रहा हूं, -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ना। 1 इंटू -4 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6। p2 इक्वल टू, एक बार 2 रख करके देख लेते हैं इसी पॉलिनोमियल में। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस 3 -3। ठीक है, तो आपको आंसर क्या क्या मिला बेटा, 3 -6 एंड -3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से अगर देखोगे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, है ना। आपको x का वैल्यू गिवन था, वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है ना। आपको करना क्या है, एक बार y की वैल्यू 0 पुटअप करनी है, नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 1 पुटअप करनी है और उसके बाद y की वैल्यू 2 पुटअप करनी है और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो p 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 प्लस 1। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप अकेला 1 लिखो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगेन वैल्यू क्या मिली बेटा, 1। p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। y की जगह क्या रख दिया, 2 का स्क्वायर, देन माइनस y की जगह -2 प्लस 1। बिल्कुल वही चीज यहां पर किया था
वही चीज यहाँ पे किया। वो क्या गया बेटा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। आंसर क्या मिल गया आपको, 3। आप लिख सकते हो इसको, P0 इक्वल टू 1, P1 इक्वल टू 1 एंड P2 इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अगेन P0 कैलकुलेट करना है, P1 कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स कि यहां पर t की वैल्यू क्या रख देना है आपको, 0, नेक्स्ट टाइम 1 और नेक्स्ट टाइम 2। ठीक है, जो पॉलिनोमियल गिवन है इसी में हम t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 0, 1 एंड 2, अपने को आंसर मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं। t की जगह हमने P0 रखा पहली बार, उसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये 0, ये 0, ये 0 है ना। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0। ठीक, नेक्स्ट वन, P1 इक्वल टू 2 प्लस 1, t की जगह पे 1 रखा, प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, क्या हो गया बेटा, 4। ठीक है, P2 की वैल्यू देख लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, अगेन क्या मिला आपको, 4। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे, P0 इक्वल टू 2, P1 इक्वल टू 4 एंड P2 इक्वल टू 4। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली इसको हमने सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, px इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल क्या है बेटा, अकेला एक्स क्यूब है। वैल्यू क्या निकालनी है, P0, P1 एंड P2। चलो पुटअप करता हूं वैल्यू, P0 इक्वल टू 0 का क्यूब 0, P1 इक्वल टू 1 क्यूब मीन्स 1, P2 इक्वल टू 2 क्यूब 8। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, P0 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 1 एंड P2 इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद कि ये स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन होगा, फिर भी ठीक है ना। पहले ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों, मैथ में उनका इंटरेस्ट बढ़े। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस 1, x प्लस 1। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या निकालनी है बेटा आपको, P0, P1 एंड P2। ठीक है, चलो निकालता हूं वैल्यू, P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 एंड 1
मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस वन। फिर 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 एंड 2 0। 1 माइनस 1 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया अपने को, 0। P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 1 इंटू 3, 3। तो आपके पास तीनों मिल गए, P0, P1, P2। आप यहां पर आंसर लिख दो, P0 इक्वल टू -1, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गिवन है ना। किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक फोर्थ क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि जो x की वैल्यू 1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे बताओगे कि -1/3 इसका जीरो है या नहीं है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर -1/3 वैल्यू इसके अंदर पुट अप करते हैं और px की वैल्यू क्या मिल जाती है, जीरो, देन इट्स जीरो है। तो ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। p -1/3 इक्वल टू 3, -1/3 प्लस 1, 3 एंड 3 कैंसल हो गया, -1 प्लस 1 0। ये तो जीरो मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ px 3x प्लस 1। चलो लिख देते हैं, x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px 3x प्लस 1। ये इसका जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि रिजल्ट क्या मिला है आपको, जीरो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। अगेन आपको चेक करके बताना है कि x की वैल्यू 4/5 जो हमने यहां पे लिखा है, x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू रख करके देख लो भैया। अगर जीरो मिल जाता है तो जीरो है, नहीं है तो फिर नहीं है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। p 4/5 इक्वल टू 5, 4/5 माइनस 1। वैल्यू क्या मिल गया बेटा, 4 माइनस 5। अब आप बताओ 4 माइनस 5 जीरो है क्या? नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट a जीरो ऑफ px that is 5x minus 5। इस px का x/4/5 जीरो नहीं है ना। नहीं है तो नहीं है। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 3 का 3। क्वेश्चन है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 1 एंड -1। आपको बताना है ये जीरो है कि नहीं है।
फिर से वही कहानी दोहरा देते हैं। चलो, P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। दैट मीन्स कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x इक्वल टू 1 0 है। x इक्वल टू 1 0 है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला है 0। अब देखते हैं माइनस 1 पुटअप करने के बाद p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0। x इक्वल टू 1 माइनस 1 is a 0 of px x स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, x की वैल्यू गिवन है माइनस 1 एंड 2। अब आपको बताना है कि जो माइनस 1 एंड 2 है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। करना क्या है, हमेशा की तरह x की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार माइनस 1 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 0 नहीं है। दूसरी बार 2। ठीक है, चलो देखते हैं। p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। x की वैल्यू हमने क्या रखा बेटा, माइनस 1। यहां पे भी क्या रखा, माइनस 1। यहां पे क्या रखा, माइनस 1। 0 एंड माइनस 3 जी, 0 मिल गया, 0 मिल गया बाबू। इसका मतलब ये 0 है ना। 2 को भी चेक कर लेते हैं, छोड़ना नहीं है। e2 इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, 3 एंड 0। क्या गजब हो गया यार, दोनों 0 है, माइनस 1 भी 0 है और 2 भी 0 है। तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 2 आर zeros of px x plus 1 x minus 2। ठीक है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि अपने को रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉलीपॉप। गजब का खेल है भैया, क्या समझ रखा है इन्होंने। हाँ, 9th के बच्चे, कोई प्राइमरी के बच्चे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो कि x की वैल्यू 0 रखने पे x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। खैर, अब उनको शंका है आपके ऊपर, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको आता है सब कुछ। x की वैल्यू 0 रख दिया, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। आंसर क्या होगा, therefore x equal to 0 is a 0 of px equal to x square। सिंपल। जिस मजाक के साथ उन्होंने शुरुआत की, उसी मजाक के साथ आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अजीब सा दिख रहा है ना, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि x की वैल्यू क्या है, -m/l। px बेटा क्या है, lx + m। और आपको बताना है, क्या बताना है, ये 0 है कि नहीं है ना। लंबा वाला मजाक किया अपने साथ। खैर देख लो, x की वैल्यू हमने क्या पुटअप किया, -m/l। क्या मिल गया बेटा, 0। l और l कैंसल हो गया, -m + m 0। दैट मीन्स कि x = -m/l is a 0 of px lx + m। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - 1, x की वैल्यू गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। आपको बताना है 0 है या नहीं है। ठीक, तो चलो हमेशा की तरह p -1/√3 = 3, -1/√3 स्क्वायर -1, 3, 1/3 -1। क्या मिल गया बेटा, 0। क्यों, -1 का स्क्वायर किया +1 हो गया, √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, 3 कैंसल हो गया, आंसर क्या मिल गया आपको, 0। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया कि -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। p 2/√3 = 3 2/√3 -1, 3 2 2 जा 4/3 -1, 3। ये नहीं है, -1/√3 इसका 0 है, लेकिन 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल 2x + 1, x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 1/2। आपको बताना है 0 है या नहीं है। a 1/2 = 2, 1/2 + 1, 2 कैंसल हो गया, 1 + 1 2, नहीं है, 1/2 इसका 0 नहीं है। ठीक है, बहुत गंदा मजाक है, बहुत गंदा मजाक है ऐसे क्वेश्चन, हलवा जैसे क्वेश्चन। ठीक है, कि चॉकलेट जैसा क्वेश्चन आपको खुश करने के लिए यहाँ पे गिवन था, वो भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर लिख दो। x = 1/2 is not a 0 of ax 2x + 1, इसका 0 नहीं है। आंसर लिख दिया, अपना काम पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया
है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्या पूछा है पता है? फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स एक्स इक्वल टू 5। आपको क्या निकालना है बेटा? जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू। ठीक है, जीरो निकालने के लिए पी एक्स क्या होता है बेटा? जीरो लेना पड़ता है। पी एक्स क्या हुआ? जीरो हुआ, है ना, तभी तो जीरो होगा। पी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 5 जी। पी एक्स जीरो है, इसका मतलब पी एक्स की जगह पे हमने लिख दिया एक्स प्लस 5, वो भी जीरो है। देन एक्स इक्वल टू -5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज। जीरोज आपको निकालना है। पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है बेटा? एक्स माइनस 5। जीरो निकालने के लिए पी एक्स को जीरो जूम करना पड़ता है। पी एक्स की जगह पे क्या रखोगे? एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। देन एक्स इक्वल टू 5। 5 को उठाया, इस साइड से उठा करके उस साइड बैठा दिया, साइन उसका चेंज हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्स इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो निकालना है, लिख दो भैया पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स की जगह पे लिखो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देन 2x इक्वल टू, ये 5 उधर गया, -5। एक्स इक्वल टू 2 मल्टीपल में बैठा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन, -5/2। इसका जीरो क्या मिल गया बेटा? -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज निकालना है। पोलिनोमियल क्या है? 3x माइनस 2। जीरोज निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना? क्या होगा बेटा? पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। देन 3x इक्वल टू, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 मल्टीपल से डिवीजन में जाएगा, 2/3। 2/3 इज ए जीरो ऑफ 3x माइनस 2। ये जीरो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 3x। जीरो फाइंड आउट करना है। पी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो फाइंड आउट करना है। क्या रखेंगे बेटा? पी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे। देन पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 3x इक्वल टू जीरो। देन x इक्वल टू 2/3, सॉरी x इक्वल टू 0/3। अगेन क्या मिला? जीरो। जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, बिकम्स जीरो। क्या मिल गया आंसर? जीरो। जीरो इज अ polynomial, जीरो इज अ जीरो ऑफ polynomial px इक्वल टू 3x। है ना गजब का खेल, जीरो ही जीरो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, px इक्वल टू ax। px को आप क्या एज्यूम करोगे? जीरो। px की वैल्यू क्या पुटअप करोगे? ax इक्वल टू जीरो, है ना। देन x इक्वल टू 0/a।
0. 0 is a 0 of px ax. इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. cx प्लस डी, ये आपका पॉलिनोमियल है. आपको क्या निकालना है? जीरोज. ऐसा कंडीशन लिखा रहता है, डोंट वरी, है ना. अपना आंसर उससे मैच करता नहीं है, ऐसा मत सोचना, है ना. हम जिस मेथड से कर रहे हैं वहां पर ये जो इशू है, कंडीशंस गिवन, वो कहीं पे अप्लाई होता नहीं है. टेंशन मत लेना, ठीक है. px इक्वल टू 0, क्या मान लिया बेटा? px इक्वल टू 0. px की वैल्यू क्या रखोगे? cx प्लस डी इक्वल टू 0. डी अकेला है, भैया को बाहर थे दो. चलो डी भाई साहब बाहर जाओ. क्या हो गया? cx इक्वल टू माइनस डी प्लस डी, उधर जाके क्या हो गया? माइनस डी. अब ये जो सी भैया बैठे हैं इनके साथ, डी के एक्स के साथ, उनको भी शिफ्ट कर दो. मल्टीपल से क्या हो गया? डिवीजन में चला गया. एक्स इक्वल टू माइनस डी अपन सी. माइनस डी अपन सी इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी. ठीक है. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाता है. हाँ, अगर कोई डाउट है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, आपके दिमाग में घूमता है, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देता है ना. आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपको सॉल्यूशन देंगे. ठीक है. इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने खास दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. ठीक है, चलो.